नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे जीएसटी टीम की जांच को लेकर, जिसे कभी कांग्रेस गब्बर सिंह टैक्स कहा करती थी। अब कांग्रेस का आरोप है कि गब्बर सिंह यानी कि जीएसटी के जरिए व्यापारियों को डराया धमकाया जा रहा है। अब इस पर सियासत गर्मा रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। रायपुर में जीएसटी टीम की ओर से की जा रही व्यापारियों की जांच अब सियासी मुद्दा बन गई है। कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही और कह रही है कि राज्य के 56,000 व्यापारियों को डराया धमकाया जा रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि सरकार दिवालिया और कंगाल हो चुकी है। विकास के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। बीजेपी कर्ज लेकर सरकार चला रही है। आदरणीय साथियों, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में कंगाल हो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है। जनता के हित के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इनके पास पैसा नहीं है और ये लगातार कर्ज लेकर सरकार चला रही है। इसी का नतीजा है कि अब लगभग 56,000 व्यापारियों को, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक है, उनको जबरन उनकी डॉक्यूमेंट्स जांच के नाम से फिर से डराने धमकाने का काम कर रही है, ताकि ये सरकार व्यापारियों से पैसा वसूली कर सके और अपनी जेबें भर सके। तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इस पर पलटवार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम कंगाल हैं या दिवालिया, ये कांग्रेस को सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए, पीसीसी चीफ दीपक बैज जी ये भूल गए हैं कि कांग्रेस की सरकार दिवालिया और कंगाल हो गई थी। वो लोगों को पेमेंट देने को उनके पास पैसा नहीं था। हम तो दिलेरी के साथ प्रदेश के किसानों को 3100 रुपए का एक एक दाना का हमने कीमत दिया है। हम 70 लाख से ऊपर माताओं बहनों को टाइम पर जो है उनको हम जो है 1,000 प्रति महीना दे देते हैं। हम 2 साल किसानों का बोनस दे दिए। 18 लाख जो हमारे प्रदेश के लोगों का हमने मकान दे दिया। नल जल के लिए हमने पैसा जारी कर दिया। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दीपक बैज जी भूल गए हैं कि सरकार भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में किसी प्रकार की कोई फंड की कमी नहीं। तो जिस तरीके से जीएसटी को लेकर अब सियासी आंच पूरी तरीके से गहराती हुई नजर आ रही है, कह सकते हैं कि इस पर अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसते हुई नजर आ रही। कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि व्यापारियों को डराया धमकाया जा रहा है। वहीं सरकार के दिवालिया होने की बात भी कांग्रेस कर रही है, लेकिन बीजेपी का इस पर साफ तौर पर कहना है कि दिवालिया है या कंगाल, इससे कांग्रेस को क्या। इसी पर मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ रविंद्र सिंह, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं, अनिल सिंह चौहान, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं और डॉक्टर आर.के. शुक्ला, राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ करूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जांच को लेकर अब बीजेपी, यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लग रहा है, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जीएसटी के नाम पर व्यापारियों को डराया धमकाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? मुझे लगता है कांग्रेस मानसिक दिवालियापन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई जी, और जीएसटी के नाम पे व्यापारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कांग्रेस के आरोप भी हो सकते हैं, झूठ हो सकते हैं, सत्य कभी नहीं हो सकता। क्योंकि कैसे जबरन डराएंगे हम? क्या बंदूक लेके डराएंगे? और खुद दीपक भाई बोल रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपए जिसका टर्नओवर है, उसको कागज दिखाने बोल रहे हैं। यदि कागज दिखाने बोल रहे हैं तो इसमें भी गलत क्या है? यदि ये बात सत्य भी है तो जो सही तरीके से व्यापार कर रहा है उसको कागज दिखाने में क्या दिक्कत है भाई?
कागज मांगने में यदि क्या कहते हैं ये होता है, जी जबरन धमकाना होता है, व्यापारियों को डराना होता है, तो फिर कोई कागज मांगेगा ही नहीं। जीएसटी के अधिकारी अपने जीएसटी के नियमों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जो चोरी कर रहा होगा वो डरेगा, वो कागज नहीं देगा। जिसको डर होगा, भय होगा, गलत काम करता है वही डरेगा, बाकी कोई नहीं डरने वाला है। मैं बताता हूँ कैसे जबरन होता है व्यापारियों में डर और भय, कि जो वर्मी कंपोस्ट को लक्ष्य रखते थे ना कि इतना इतना दिन है, तो व्यापारियों को, इंडस्ट्रियों को, उद्योग विभाग से जबरदस्ती दिया जाता था, ये रखना पड़ेगा तुमको। व्यापारियों पे दबाव बनाया जाता था कि आप वर्मी कंपोस्ट रखो, क्योंकि किसान खरीदता नहीं था और सरकार का लक्ष्य था। तो डर और भय ऐसा कांग्रेस पैदा करती थी, भारतीय जनता पार्टी भी करती थी। और 3-4 बात एकदम स्पष्ट क्लियर है, कोई हम आर्थिक दिवालियापन में नहीं है, कहीं पैसों की कमी नहीं है। जो खुद कर्जा लेकर कांग्रेस की सरकार चलाती थी, जो हम पर आरोप लगा रही कि कर्जा लेके सरकार चला रही, किस नैतिकता से और किस मुंह से बोलते हैं। महतारी वंदन में 750 करोड़ ना हर महीने हम दे रहे हैं, ये 2500 रुपए क्या कहते हैं बेरोजगारी भत्ता के नाम पे नहीं दे सके थे जी। आखिरी के 5 साल के आखिरी के 2 महीने ये दे रहे थे। हमने 750 करोड़ 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपया लगातार दिया है, और किसानों को उनका धान का जो कीमत है एक किस्त में दिया है, एक मुश्त दिया है। इनके जैसे 4 बार हमने नहीं दिया है। और 2 वर्ष का जो बोनस बचा हुआ था जिसका वादा किया था सरकार में आने के 2 महीने में दे दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का 40% हिस्सा जो राज्य का होता है हम दे दिए। यही भूपेश बघेल की सरकार के समय कहते थे 90-10 का रेशियो होना था, 60-40 का क्यों है? और यही जीएसटी के बारे में बोलते थे, केंद्र सरकार हमको जीएसटी का पैसा नहीं दे रही है, इसलिए हम प्रधानमंत्री आवास योजना का अपना हिस्सा नहीं देंगे। और आज ये जीएसटी का रोना रो रहा है। हकीकत यह है, जब सरकार से बाहर रहती कांग्रेस तब क्या कहते हैं जिम्मेदारी से बचती है, रहती है तब बचती है, और विपक्ष में केवल आरोप लगाती है। इसीलिए 20 साल में एक बार सरकार आई थी और एक बार में कांग्रेस का सूत्रा साफ हो गया। काट की आंधी थी, एक बार चढ़ी, बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस को अभी भी सकारात्मक राजनीति करना चाहिए। अब 4 साल बैठे ना भाई, 5 साल की हमारी सरकार है, इंतजार तो करे। ये तो सोच रहे हैं कल सरकार गिर जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भ्रामक है, कोई व्यापारियों में डर नहीं है, किसी उद्योगपतियों में डर नहीं है। सब स्वतंत्रता और स्वच्छंदता से जी रहे। डरेगा वही जो चोरी करेगा, जिसके मन में कपट होगा, जिसके मन में पाप होगा। ठीक है, ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं। कांग्रेस से इसका जवाब लेते हैं। अनिल जी हमारे साथ जुड़े। अनिल जी, जिस तरीके से पीसीसी चीफ दीपक बैज साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जो सरकार है वो दिवालिया हो चुकी है, कंगाल हो चुकी है, कर्ज लेकर सरकार चला रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कर्ज लेकर जो है सरकार चलाई जा रही है? देखिए महोदया, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं। अच्छा। कोविड जैसी महामारी के बाद भी 2 वर्ष कोविड महामारी जो 20 और 21 में पूरी तरह प्रभाव था, और इतनी बड़ी महामारी को प्रबंधन करने में सरकार को बहुत पैसों की जरूरत थी। किसानों की कर्ज माफी भी कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने की थी। उसके बाद भी हमने जो लगभग 40,000 करोड़ का कर्ज लिया था, उससे दुगना कर्ज 9 महीने में ले चुके। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो सरकार, राज्य सरकार के ये आंकड़े खुद में कह रहे हैं। तो ये इनके आर्थिक दिवालियेपन की निशानी है। अब रह गई इनके मानसिक दिवालियेपन की निशानी। तो देखिए, मानसिक दिवालियापन ये है कि इच्छा शक्ति इतनी कमजोर है कि हर वर्ग असंतुष्ट है। शिक्षक असंतुष्ट है, कर्मचारी असंतुष्ट है, अधिकारी असंतुष्ट है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया है, मलेरिया डायरिया का प्रकोप चल रहा है। कानून व्यवस्था पर मैं बोलूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। छत्तीसगढ़ का बच्चा जानता है कि 9-10 महीने में कानून व्यवस्था का क्या हाल हुआ जी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जब दम फूलने लगता है और अमित शाह जी का वहां से डंडा चलता है कि साहब पैसा लाओ, झारखंड में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, तो ये क्या करते हैं, 56,000 व्यापारियों को नोटिस जारी कर देते हैं। क्योंकि देखिए, आज आम जनता कहती है कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय चंदा पार्टी है। ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल करके केंद्र की सरकार ने जिस तरह से छापेमारी करवाई, और इंसिडेंट देखिए कि छापा पड़ता था, उसके दूसरे दिन सैकड़ों करोड़ का चंदा वही संस्था भारतीय जनता पार्टी को देती थी, और तीसरे दिन जांच बंद हो जाती थी। जो चंदा नहीं देते थे वो ईडी, सीबीआई गुर्गों की तरह इस्तेमाल होती थी और उनको प्रताड़ित करती थी। ये अभी कह रहे हैं कि 56,000 व्यापारियों को एक साथ हमने जो दस्तावेजों की याद आई और मांग रहे हैं, वो असल में झारखंड और महाराष्ट्र के लिए जो इनका विष्णु भोग सरकार है जी, उसके एटीएम से पैसे कम निकल रहे हैं, उसको निकालने के लिए अमित शाह जी का फरमान है
और ठीक। टोपी चौधरी नहीं, ओपी चौधरी जी लगातार इसका प्रबंधन कर रहे हैं कि कैसे ऊपर पैसे भेजने हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की वसूली का जो अभियान है, ये व्यापारियों में एक पैनिक वातावरण पैदा करके सरकार के फंड में और निजी फंड में कैसे पैसे वसूले गए हैं, कैसे व्यापारियों को प्रताड़ित किया जाए, ये उसका पूरा खेल चल रहा है। और ये छत्तीसगढ़ का बच्चा समझ रहा है कि कैसा वातावरण चल रहा है। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे बीजेपी से, लेकिन हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी जुड़े, डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, जिस तरीके से जीएसटी को लेकर अगर कार्रवाई की जा रही है तो कांग्रेस इस पर आपत्ति जता रही, कांग्रेस को आपत्ति क्यों है आखिर? देखिए जी, अभी जो प्रदेश के रायपुर में 56,000 व्यापारियों को जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिस जारी किए गए हैं जी, मेरे हिसाब से इसके दो दृष्टिकोण हैं। एक तो होता है वैधानिक दृष्टिकोण, तो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो समय समय पर देश में या प्रदेश में जहां उन्हें जिन व्यापारियों पे थोड़ा सी भी शंका नजर आती है वो इस टाइप के नोटिस जारी करते हैं। दूसरा दृष्टिकोण है राजनीतिक दृष्टिकोण। ठीक है, वो पार्टियों की अपनी अपनी क्या है, अपने आप को जीवंत रखने के लिए और जनता को ये दिखाने के लिए कि भाई हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। जी जी, वो उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है और कांग्रेस भी शामिल है। लेकिन निश्चित ही रूप से एक साथ 56,000 व्यापारियों को, जैसा कांग्रेस ने आरोप लगाया है, एक्यूरेट डेटा मेरे पास नहीं है, एक साथ नोटिस जारी अगर किए जाते हैं तो कहीं न कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो राजनीति नजर आती है। क्योंकि 8-9 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है, केंद्र में तो 11-12 साल से है। अगर ये व्यापारी कर की चोरी कर रहे थे किसी भी एंगल से, तो अभी तक जीएसटी डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? एक नोटिस जारी करना तो कहीं न कहीं राजनीतिक बू नजर आती है। लेकिन ये और जो अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि साहब झारखंड में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, तो उन चुनाव में जो खर्चा होना है उसकी वसूली के लिए ये नोटिस जारी किए गए हैं। तो ये आरोप अकेले भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है, यही आरोप भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पे लगा रही है। हेलो, कहिए जी, कहिए, आपकी आवाज आ रही है जी। सेम प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी कहां कर्नाटक में कांग्रेस पे लगा रही है। इसका मतलब क्या निकला कि दोनों ही पार्टी जिसकी जहां सरकारें हैं जनता को ही निचोड़ रही हैं, क्योंकि व्यापारी भी जनता का ही पार्ट है। अब वो रायपुर हो, छत्तीसगढ़ हो या कर्नाटक हो। इसलिए मैंने बोला कि इसके दो दृष्टिकोण हैं। दूसरे दृष्टिकोण को आधार मान के हम और आप सभी लोग मिलकर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर एक किसी राजनीतिक दुर्भावना के बस नोटिस जारी किए गए हैं तो निश्चित रूप से ये गलत है। और अगर वैधानिक तरीके से वो व्यापारी कर की चोरी कर रहे हैं तो ये सरकार का अधिकार भी है, दायित्व भी है कि आप धंधा कर रहे हो तो उसका टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात करी है। बीजेपी की तरफ रुख करते हैं। जिस तरीके से पीसीसी चीफ का कहना है, रविंद्र जी आपसे ही मेरा सवाल है, पीसीसी चीफ साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार जीएसटी के नाम पर अपनी जेबें भर रही है, और साफ तौर पर जो हमारे साथ अनिल सिंह जो जुड़े हैं इन्होंने भी यही बात कही है कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय चंदा पार्टी है। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस के लोग छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की जब सरकार थी जी, सेंट्रल इनकी कांग्रेस पार्टी के लिए एटीएम बना हुआ था, सारी दुनिया जानती थी। चाहे आसाम का चुनाव हो, चाहे कहीं का भी हो, पैसे का मैनेजमेंट भूपेश बघेल की सरकार करती थी। और अचानक कांग्रेस के प्रवक्ता को स्मरण हो आया, भाई हम तो ऐसे ही वो सुनते थे ना, इसलिए वो हमको कह रहे हैं कि मतलब व्यापारियों को नोटिस दे के हम चंदा वसूल है। अरे व्यापारियों को नोटिस यदि हमने दे दिया जीएसटी का, तो उस नोटिस का क्या होगा? उनसे हम पैसे ले लेंगे क्या? यदि 56,000 हमने नोटिस जारी किया तो व्यापारी हमको पैसे दे देंगे, और पैसे दे देंगे तो जीएसटी नोटिस खत्म हो जाएगा। कांग्रेस कितनी निचले स्तर पर सोचती है उनके बयानों से दिखता है। और वो वसूलते होंगे शराब के में हमने देखा नकली होलोग्राम बनाना, क्योंकि पूरे अधिकारी ये है ना अंदर है। ये ईडी और सीबीआई को दोष देते हैं। ईडी के जो जितने गिरफ्तार किए गए उनके कांग्रेस के कार्यकाल के अधिकारी अभी तक छूट नहीं पाए हैं, क्योंकि गलत थे वो। और अभी जीएसटी में भी कोई व्यापारी गलत होगा तो पैसे क्यों देगा भाई, बताइए आप?
और हमको चंदा लेना है यदि उन व्यापारियों से, तो उनको नोटिस क्यों जारी करते? नोटिस इसलिए जारी किए कि पारदर्शिता से हो। यदि आप टैक्स की चोरी, मुझे भी आया है नोटिस, और कितने आपके पास आकर उन्हें व्यापारी बताइए कि हमें डर पैदा है, हमें भय पैदा है, ये नोटिस देने से हम घबराए हुए हैं। कितने व्यापारियों ने कहा है बताइए? एक कांग्रेस बिल्कुल, का है, और कोई वर्ग असंतुष्ट नहीं है। वो असंतुष्ट है तो केवल कांग्रेस असंतुष्ट है। और जब भारतीय जनता पार्टी हमेशा अच्छा काम करती ना, तो एक कांग्रेस डर और भय का माहौल पैदा करती। कैसे करती है? पीएससी में आपने देखा कितना गड़बड़ घोटाला हुआ है। भूपेश बघेल की सरकार ने सेंट्रल को लिख दिया सीबीआई नहीं आएगी छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल नहीं आएगी सीबीआई। क्यों? क्योंकि वो अपने अधिकारियों को चोरी करने दे रहे थे, भाई भतीजे वहां से नौकरी करने देना चाह रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बकायदा सीबीआई को बुलाई और सीबीआई की जांच कराई। है दाव है कांग्रेस में? बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं उसने जांच। ठीक है, तो ये बिल्कुल। डर और भय जो है ना, कांग्रेस में है, किसी में नहीं है। न जनता में है, न किसी में नहीं है, तो केवल कांग्रेस में, क्योंकि इन्होंने चोरी किया और इनके कार्यकाल के लोगों की जांच कराएंगे, जाएंगे। ठीक है, इसका जवाब हम रविंद्र जी, अनिल जी से ले लेते हैं। अनिल जी, जिस तरीके से साफ तौर पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि किसी को डर नहीं है, न जनता को है, न लोगों को डर है, अगर डर है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी डर रही है क्या? अभी तक किसी व्यापारी ने इस पर कोई शिकायत की है, कोई मामला अब तक सामने आया है? यही सवाल बीजेपी भी कर रही है आपसे। देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है और मैं समझता हूं कि विपक्ष का दायित्व है, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, कि सरकार जब जब दमन करे या लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना करे या किसी वर्ग विशेष का दमन करे, व्यापारियों को व्यापार ना करने मिले, महिलाओं को सम्मान से सड़क पर चलने ना मिले, अपने घरों में महिलाएं सुरक्षित ना रहे, चाकूबाजी तलवारबाजी हो, कलेक्टर और एसपी के कार्यालय जलते रहे, खनिज माफिया खुलेआम गृह मंत्री के जिले में कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ा के शासन दल पर हमला करे, ये सब परिस्थितियों में अगर कांग्रेस चुप रहती तो रविंद्र सिंह जी शायद खुश रहते हमसे, और भारतीय जनता कांग्रेस में दमन चाहे किया हो, हमने आवाज उठाने का काम किया है। और लोकतंत्र की मर्यादा कांग्रेस की ये रही, देखिए कि प्रधानमंत्री से लेकर रविंद्र सिंह जी तक हर कोई कांग्रेस को गाली देता है और यह भी कहता है कि कांग्रेस 70 सालों से सरकार चलाई। और आज आप दोनों दलों का आप बजट देख लीजिए, किसके पास कितना चंदा है, कितना वसूली करके रखा है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि 26 से 32 लाख करोड़ रुपए मित्रों का माफ हो जाता है हेयर के नाम पर। बचाना नहीं है, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी बनाना है। और छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे व्यापारी जो छोटा छोटा 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है इनका, उनको इसलिए उनके ऊपर नोटिस और पैनिक करना वातावरण को कि चंदा वसूली कैसे किया जाए। तो साहब आप उन लोगों से लीजिए ना जो हर बार 3D सभाएं, 2014 में जब सरकार में भी नहीं थे आप, तो 30,000 करोड़ रुपए की 3D सभाएं करा दी है मोदी जी की। तो वो क्यों कराए? क्योंकि नीति आप उन्हीं के लिए बनाने वाले थे और आपने बनाई भी। जिनके बंदरगाहों में 80,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ की 600 खोखी मिलती है, नहीं दे पाते। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे पहलवानों को जो प्रताड़ित कर रहा है उसको नोटिस नहीं दे पाते। आपके हाथ ठीक है, आप मुद्दे से हट रहे हैं। नहीं अनिल जी, आप मुद्दे से हट रहे हैं, मुद्दे पर बात करिए। जीएसटी को लेकर बात हो रही है, उसी पर बात करिए। का मामला हो, चाहे छत्तीसगढ़ के जीएसटी का मामला हो, चाहे 26 से 32 लाख करोड़ के कर्ज माफी का मामला हो, सारे मामले सेबी प्रमुख से लेकर छत्तीसगढ़ के जीएसटी तक एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ और देश की जनता को जानने का अधिकार है कि ये कौन सा खेल देश में चल रहा है, ये कौन से धर्म की अफीम चटाकर और जनता को कैसे सत्ता की चाबी हासिल करने का, जनता को भ्रम में डालने का भाजपा खेल खेल रही है। और ये सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार आते ही भारतीय ठीक है, हम इसका जवाब ले लेते हैं। कैसे अपराधियों को और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है और कैसे आम आदमी मारा जा रहा है, आम व्यापारी मारा जा रहा है, ये खेल जनता के सामने आना चाहिए। और न्यूज आवर को इसके लिए साधुवाद, इतने अच्छे विषय पर आपने व्यापारियों की आवाज बुलंद की। इस मसले को अगर आप मुख्य पटल पर नहीं लाएंगे तो ये अंदर ही अंदर पता नहीं कितना शोषण कर देंगे। ठीक है, हम आपके पास वापस आ रहे हैं। शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े राजनीतिक विश्लेषज्ञ। जिस तरीके से आपने सुना, अनिल जी आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पार्टी पर खुलकर कह रहे हैं कि राजनीति कर रही है बीजेपी, जीएसटी के नाम पर व्यापारियों को डराया धमकाया जा रहा है, जीएसटी के नाम पर उनसे वसूली की जा रही है, चंदा पार्टी तक उन्होंने कह दिया है। क्या कहते हैं आप? इस तरीके से कर्ज को लेकर भी उन्होंने एक बात कही कि कर्ज लेकर सरकार चलाई जा रही है।
देखिए, अभी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल सेन चौहान जी की इस बात से मैं सहमत हूं जी कि विपक्षी पार्टी कोई भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, उसका कर्तव्य भी है और अधिकार भी है कि सरकार की कमियों को जनता के सामने लाना। ठीक है, तो अगर कांग्रेस पार्टी इस जीएसटी नोटिस का जो विरोध कर रही है, तो यहां तक तो वो पार्टी का अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इसमें यह देखना जरूरी है कि चूंकि जीएसटी भी एक वैधानिक संस्था है, सरकारी विभाग है, अगर वो अपना कार्रवाई कर रही है तो उनको कार्रवाई से रोकना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब वो कांग्रेस के द्वारा हो या किसी के द्वारा हो, क्योंकि अगर व्यापारी ने बिजनेस किया है, अब वो 1.5 करोड़ का टर्नओवर वाला हो चाहे 15,000 करोड़ का टर्नओवर वाला हो जी, तो भारतीय कानूनों के दायरे में उसको टैक्स का भुगतान करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो को टैक्स का भुगतान करता है उसी से सत्ता पक्ष के लोग विधायक और विपक्ष के विधायक, वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को जो सुख सुविधाएं, ऐशो आराम के साधन मिलते हैं, वो उन्हीं टैक्स से ही वसूल होता है, कोई अपने घर से ला नहीं देता। ठीक है, तो भाई आप एक तरफ अगर सरकारी विभागों को कार्रवाई करने नहीं दोगे, तो दूसरी तरफ जो सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं या लाभार्थी योजनाएं जो भी बोले जी, उनकी पूर्ति कैसे होगी। लेकिन हाँ, जीएसटी की आड़ में व्यापारियों को प्रताड़ित अगर किया जाता है तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, ये पूछ लेते हैं हम। बीजेपी हमारे साथ रविंद्र जी जुड़े हैं बीजेपी से। रविंद्र जी, जिस तरीके से आपने सुना, वरिष्ठ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर प्रताड़ित किया जा रहा है तो ये गैर कानूनी है, गलत है। तो यही आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस भी आरोप लगा रही कि प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है? मैं तो कह रहा हूँ प्रताड़ित किए जा रहे हैं तो व्यापारियों का समूह निकल के आए ना, बिल्कुल, तो बोले ना कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है भाई, नोटिस जारी करना एक वैधानिक प्रक्रिया है जी, पार्ट ऑफ प्रोसेस है। तो जीएसटी का ये है कि यदि लगता है उसको, उसने नोटिस जारी कर दिया, किसी व्यापारी ने आके खड़ा होकर कहा हो जीएसटी के अधिकारी हमसे नोटिस के कारण पैसे मांग रहे हैं, तो बताइए, वो आरोप आए तो अभी तो नोटिस जारी हुआ है, अभी से नोटिस जारी और पैसे लेने की बात आ गई, इससे चंदा वसूली कर रहे हैं। यदि हम नोटिस जारी नहीं करते तब ये बात होती कि हम पैसे मांग रहे हैं इसलिए गलत कर रहे हैं, तो हम उनको नोटिस जारी नहीं कर रहे। दूसरी बात, आप कांग्रेस को सुन रही थी, बहुत लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करती, ये लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करेंगे जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया, लोकतंत्र को खतरे में डाला, और ये लोग, अच्छा मैं कहता हूँ बिल्कुल एकदम स्वीकार है, मुझे भी विपक्ष काम है, यदि हम गलत कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या कहते हैं वो जगाए, बिल्कुल मुद्दे उठाए, लेकिन विपक्ष का महत्वपूर्ण काम है कि वो सकारात्मक मुद्दों को उठाए, न कि नकारात्मक राजनीति करे। उठाए ना मुद्दे, किसने मना किया, हम भी विपक्ष उठे, लेकिन मुद्दे सकारात्मक थे। आप भड़काने वाला, आप भ्रम पैदा करने वाला, आप डर पैदा करने वाले मुद्दे को उठाएंगे, अनर्गल लगाएंगे, मिथ्या लगाएंगे, तो ये वो नहीं है, विपक्ष का सकारात्मक कार्य नहीं है, ये कांग्रेस का राजनीतिकरण है, और इसी के कारण भाग रही है कांग्रेस। अभी 9 महीने हुए नहीं हमको भाषण देने चले, कर्जे में, खुद तो कर्जे में आप थे, और हमको सिखा रहे हैं। मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, करे राजनीति, फिर मैं कह रहा हूँ। और ये जो जीएसटी पे व्यापारियों को जो नोटिस जारी किया गया, वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है। नोटिस का जारी करना और नोटिस का जवाब देना व्यापारियों का काम है, हमारा कर्तव्य है। हम इसमें कोई चोरी कर रहे हो, हम उनसे पैसे वसूली कर रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर सबूत दे, बात न करे, बिल्कुल, आरोप न लगाए, बिल्कुल, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। कोई व्यापारी आकर कहे कि इस नोटिस के कारण पैसे ले, ये तो हमारा काम है भाई। यदि कोई चोर होगा तो उसको सम्मान जारी करेंगे, आएगा न्यायालय में जवाब देगा, वही बात है। तो कांग्रेस को हर चीजों में गलत लगता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस कुत्सित राजनीति कर रही, नकारात्मक राजनीति कर रही। ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं, सत्ता से बाहर और कोई। ठीक है, बिल्कुल, क्या लगता है यहाँ पर जवाब ले लेते हैं। अनिल जी, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस सकारात्मक राजनीति नहीं कर रही है, नकारात्मक राजनीति कर रही है, आरोप लगा रही है सीधे सीधे। सकारात्मक राजनीति ये होती है इनकी नजर में कि इनकी सिर्फ चापलूसी जो राजनीतिक दल करें या जो मीडिया समूह करें, उनको ये निष्पक्ष मानते हैं, और हर बात पर आप देखिएगा ये 1975 में पहुंच जाते हैं। मतलब आज से 50 साल पहले आप राजनीतिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की, तो ये इसलिए आप बात चले जाते हैं। और थोड़ा पहले कि जब ये माफीनामा लिखते थे और कांग्रेस ने देश को आजाद कराया,
तो देखिए चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी। फिर आरोप है हमसे चमन से बेवफाई का, और जिन लोगों ने रौंद डाला कलियों को पैरों तले, वो दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। तो ये चमन की जवाब की तो बात कर रहे हैं। कि अगर हमारे यहाँ कोई नागरिक शिकायत करे ना, तो ये भी से इसी तरह कहते हैं, ऑफलाइन ये बोलते हैं कि जिसके में दम है शिकायत करो, उसका व्यापार बंद करा देंगे, और ऑनलाइन ये कहते हैं जब स्क्रीन पे बैठते हैं तो किसी को शिकायत ही नहीं है साहब। और आप एक चीज और देखिएगा, चुनाव के शेड्यूल के हिसाब से इनका प्रोग्राम चलता है। नोटिस दो, वसूली करो। जिन राज्यों में चुनाव है वहां छापेमारी करो अगर विपक्ष की सरकार है तो, और वहां उस सरकार को अस्थिर करो, बदनाम करो, 2-4 अधिकारियों को अंदर कर दो। भाजपा का एक भी नेता ये नहीं बता सकते जिसके यहाँ छापेमारी होती हो। ये 1975 और 62 की बात करते हैं। क्यों नहीं होता? सुन लीजिए जी जैसे पत्रकार थे, आज बड़ी संख्या में चैनल है, मीडिया समूह है, तब तो इनकी दादागिरी बंद नहीं हो रही है, इनकी चंदा वसूली बंद नहीं हो रही है। उस समय उस परिस्थिति में मैं तो नहीं पैदा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल अगर उस विषय पर इनको जमाना है क्या चंदा वसूली आप बताइए होगा। गलत बोल रहे हैं रविंद्र जी, इतनी जल्दी हमारे भाई हैं, सलामत रहे, अभी लंबे समय तक रहे, मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर तुरंत मुद्दे पे मेरे समय की बात हो, आपके समय की बात हो, उस समय की बात हो अगर, तो फिर आजादी से पहले की बात चालू हो, जब ये माफीनामा लिखते थे। आप लोग तांत्रिक देश में और हम नहीं बोलेंगे क्या? उस नेहरू को कांग्रेस में हैं जिसने देश को स्थापित करने के लिए और विश्व में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे। बिल्कुल अनिल जी, मुद्दे पे बात करेंगे ना, मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे से मत भटकिए। हो चुके हैं, देखिए एक बार भी विषय पे नहीं बोला। सिर्फ यहाँ सवाल इस जीएसटी से तानाशाही का है। नहीं अनिल जी, मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे पे ही बात करिए। प्रक्रिया के हिसाब से, चुनावी प्रक्रिया के हिसाब से इनका शेड्यूल तय होता है। ठीक है, ठीक है, 4 साल बाद चुनाव है। ठीक है, समय की कमी हमारे पास। अनिल जी, समय की कमी हमारे पास। आखिरी सवाल हमारा रहेगा शुक्ला जी से। ठीक है, समय की हमारे पास बाध्यता है। आखिरी सवाल हमारा शुक्ला जी से। शुक्ला जी, जिस तरीके से अगर कहें कि जीएसटी कांग्रेस लेकर आई थी, लेकिन इसे लागू बीजेपी ने किया, लेकिन अब इसको लेकर दोनों ही आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जीएसटी कौन लाया था, किसने लागू किया जी, ये आज के समय में गौण हो चुका है, क्योंकि वो कानून के द्वारा बनने के बाद इंप्लीमेंट हो चुका है जी। अब सवाल ये है कि उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा जो व्यापारियों को नोटिस जारी किए गए हैं वो अनुचित नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यापारी निष्पक्ष रूप से करों का भुगतान कर रहा है तो उसको अपना हिसाब किताब दिखाने में क्या दिक्कत कहां होती है कि जब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से टैक्स बचाने में या कर चोरी करने की नियत व्यापारियों की हो या किसी भी व्यक्ति की हो, तो मुझे नहीं लगता कि नोटिस जारी करना गलत है। लेकिन हाँ, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जो भी संबंधित हैं, अगर उन्होंने कर का चोरी करी है तो उसको दंड सहित भुगतान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन समय हमारे पास कम है और इसी के कारण चर्चा रोकनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि जीएसटी को लेकर अब सियासी आंच पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है। जीएसटी को लेकर कांग्रेस विपक्ष पर हमलावर है, वहीं बीजेपी इस पर मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आती है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अगर व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है तो कांग्रेस इस पर मुद्दे लेकर आए, कांग्रेस इस पर लोगों की जानकारी लेकर आए, लेकिन कोई भी शिकायत अब तक किसी भी तरफ से नहीं है। इसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से पलटवार करती हुई नजर आ रही है। अब देखना है इस मामले में सियासी आंच कहां तक पहुंचती है। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।